चोमू प्रशासन की ओर से सरकारी बुलडोजर आया और इस पूरे मोहल्ले में तोड़फोड़ कर चले गया, लेकिन लोग इसके बाद अब बेहद ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि उनके घरों के बाहर की ये सीढ़ियाँ बंद हो गई, नाले जो है वो पूरी तरह ब्लॉक हो गई है और अब इनकी समस्या भी लगातार बढ़ गई है क्योंकि इसे साफ किया जाना भी जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, सेहतपूर्ण रहने के लिए। महिलाएं अपने हाथों से, देखिए ये छोटे बच्चे की बात हो, महिलाओं की हो, सभी अपने अपने घरों के बाहर अपने हाथों से इसे साफ करने को मजबूर है। हालांकि बुलडोजर की सहायता से भी ये जो मलबा है उसे हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन लोगों का घर है वे लोग अपने हाथों से इस मलबे को हटाने के लिए मजबूर है। इनका कहना है कि इन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया था, पहले बता देते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये इनकी अलग परेशानी है क्योंकि शायद इस परेशानी या इस दर्द को ये कोई समझ भी नहीं पाए। ये हटाए, ये देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ हटाया गया, ये पूरा मोहल्ला देखिएगा आप, जहाँ जहाँ ये अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पर अब बच्चे हो, महिलाएं हो, अपने हाथों में जितना भी, क्योंकि नाली तक ब्लॉक हो गई है, घर में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है और ये लोग नहीं चाहते कि इस तरह की परेशानी आगे भी बनी रहे। ये आप लोग सच में परेशान करके गए आप लोगों को ये लोग। मैं एक मिनट आता हूँ ऊपर। पहले नाली के ऊपर पट्टियाँ रखी हुई थी, उनको तोड़ने से क्या मतलब था? नाली नीचे से जा रही थी। घर में जाने वाले के लिए सीढ़ियाँ तो होंगी ही, अब सीढ़ियाँ ही नहीं होंगी तो आदमी चढ़ेगा कैसे? ये देखा कि देखिए बच्चे लोग, महिलाएं ये सब साफ करने को मजबूर है। क्या करें, तो परेशानी है और क्या है, सुबह से परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। नालियों के ऊपर जो सीढ़ियाँ लगी हुई है उसको अवैध थोड़ी कहते हैं। अगर ये चीज अवैध है तो पूरा चोमू के अंदर ही अवैध सीढ़ियाँ है। प्रशासन सबको तोड़े फिर तो। नोटिस दिया था आप लोगों नोटिस दिया था, इसका जवाब दिया है, बस जवाब भी दे दिया था। हाँ जवाब नहीं माने, नगर पालिका के अंदर जाके आए थे, नोटिस हमारा लिखान दिया, लिखन दिए, सब काम दिया। देखिए इनका कहना भी वाजिब है क्योंकि यहाँ पर केवल घर के ये जरा सी यहाँ पर पत्थर लगा था, इसे भी अवैध अतिक्रमण मान लिया गया। कार्रवाई हो गई साहब आपकी? बाकी है? हाँ जी, नहीं, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है। ये पूरे मोहल्ले को नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद अवैध अतिक्रमण, जरा देख लीजिए अवैध अतिक्रमण क्या है। इस नाले पे लगा हुआ ये पत्थर अवैध अतिक्रमण नजर की श्रेणी में था क्योंकि घर के अंदर ये घुसने का पूरा रास्ता था। ये अब इस गली के, इस मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे, ये सभी लोग इस मलबे को हटाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पत्थर यहाँ से जा रहा था, इसके ऊपर यहाँ पे इतना सा पत्थर रखा होता है, क्या ये अवैध अतिक्रमण में आएगा? ये इनका सवाल है कि ये कैसे अवैध अतिक्रमण हो सकता है। यदि यह अवैध अतिक्रमण है तो शायद पूरे चोमू में यही हालत है, लोगों ने अपने घर के बाहर बना रखा, केवल इसी मोहल्ले पर गाज क्यों के लिए बना रखा है, ये इसी मोहल्ले में बना रखा है और कहीं नहीं बना रखा है। पिछले 60-70 साल से सर हम यहाँ रह रहे हैं, हमने ये कार्रवाई हमने कर रखी। हम मानते हैं थोड़ा सा इलीगल है, ये सीढ़ियाँ है, ये दुकानें बहुत ऊंची है, इसके लिए हमने ये सीढ़ियाँ ऊपर तक बना रखी है। अब बताओ नाली में पैर रख के चले क्या? कोई अगर बंदा जाएगा कि कस्टमर, हमने यहाँ पे मीट की शॉप है, यहाँ पे अक्सर ज़्यादा पूरी जगह भी मीट की शॉप है, अगर कोई कस्टमर अगर जाएगा तो वो चढ़ेगा कैसे उसके? तो यही इनका एक सवाल है कि अगर ये सड़क यहाँ आधी आती, सड़क छोटी होती, तब तो अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण कुछ भी नाम देके हटा सकते थे। केवल यहाँ से थी, बीच में यहाँ नाली है, नाली के ऊपर से जाके ये दुकान के अंदर तक जाने का रास्ता था, इसे भी अवैध अतिक्रमण का नाम दे दिया गया और तोड़ दिया गया है। कई ये देखिए, जहाँ तक आप नजर जाएंगे पूरे मोहल्ले पर ही बुलडोजर गिरा है। बाबू जी ये बोल रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण था। अवैध ही था, पूरा अवैध। ये कह रहे हैं अवैध ही अतिक्रमण था। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। ये मीट की दुकान है यहाँ पर, ये पूरा मोहल्ला ही ऐसा है और यहाँ पर ये लोग देखिए, ये जहाँ तक आप जाएंगे आपको ये पूरी कार्रवाई, ये देखिए, इसे अवैध अतिक्रमण कहा जा सकता है क्योंकि ये सड़क के बीच तक दुकान आई हुई थी, इसे तोड़ा जाना भी वाजिब था, तोड़ दिया गया। लेकिन इसके साथ, जैसे कहते हैं ना, धान के साथ धुन भी पिसता है और वही हुआ। ये एक नोटिस चिपका दिया है, यहाँ नोटिस देखिएगा, ये नगर परिषद चोमू सीज नोटिस, इस पूरी बिल्डिंग को ही, इस घर को ही सीज कर दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि ये आपका, ये सील भी लगाया है, बाकायदा सरकारी सील भी यहाँ पर लगा दिया गया है ताले के साथ। कहा गया है कि आपकी ये बिल्डिंग ही अवैध निर्माण की है, अवैध निर्माण की है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जितने भी अवैध निर्माण हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सीज है, देखिए पूरा लिख दिया है। कुछ अवैध अतिक्रमण हटाने की बात थी, अवैध अतिक्रमण हटे भी हैं और
इन लोगों को बड़ा संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि चाहे अतिक्रमण कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 25 दिसंबर की रात के बाद जिस तरह से यहाँ पर घटना हुई थी, क्योंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही वो मस्जिद है जहाँ से अतिक्रमण हटाने की कोशिश थी और उसी के बाद ज़बरदस्त बवाल मचा था। और अब यहाँ से इन तमाम चीज़ों को, ये देखिए पूरा ये होटल था न्यू गरीब नवाज होटल, इस होटल को पूरा अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए यहाँ से इसे हटा दिया गया। लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को, ज़रा पीछे की तरफ देखिएगा, सब पीछे की तरफ की इस कार्रवाई को यहाँ पर देख रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।